आप सभी ज्ञान पिपासियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह अष्टावक्र गीता का 9वां प्रकरण है और दूसरा सूत्र है। इस सूत्र में अष्टावक्र कह रहे हैं, हे तात, लोक की चेष्टा को देखकर किसी भाग्यशाली की ही जीने की कामना, भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा शांत हुई है। समझेंगे क्या कह रहे हैं अष्टावक्र यहाँ पे? कह रहे हैं, आत्मा निर्दोष है, ज्ञानमय है। निर्दोष यानी जिस पर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं डाला जा सकता। ज्ञानमय यानी वह परिपूर्ण है, उसे पूर्ण करने के लिए किसी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती। वह स्वयं में, अपने आप में पूर्ण है। आत्मा उत्पत्ति और विनाश से रहित है। उत्पत्ति और विनाश से रहित है, ये बात आपको कुछ सुनाई नहीं लग रही? जब आप भगवत गीता में श्री कृष्ण को सुनेंगे तो वो भी तो अर्जुन को यही बता रहे हैं आत्मा के बारे में कि इसको ना काटा जा सकता, ना इसका विनाश हो सकता, ना इसे सुखाया जा सकता, ना जलाया जा सकता, ना गीला किया जा सकता। और यही बात फिर यहाँ पे भी अष्टावक्र जी के मुख से सुनाई दे रही है कि आत्मा की न तो उत्पत्ति हो सकती है और ना ही विनाश हो सकता है। वह शांत है, आनंदमय है, किंतु लोक चेष्टा इससे भिन्न है। लोक चेष्टा यानी जो संसार है वो इससे अलग है, क्योंकि लोक की उत्पत्ति है, विनाश है, वह द्वंदात्मक है। क्या कहा? द्वंदात्मक यानी मनुष्य को जब दो दिखाई देते हैं तो संसार की उत्पत्ति होती है, और जब दो दिखाई देते हैं तो दो में से एक का लोप हो जाता है, इसलिए दूसरा उसे बड़ा दिखाई देता है। एक छोटा हो जाता है, इसलिए मनुष्य को एक बड़ा दिखाई देता है, यानी एक का विनाश हो गया। फिर कुछ समय बाद वह जो छोटा हो गया था वह फिर बड़ा दिखाई देता है, और जो बड़ा दिखाई दिया था वह फिर से छोटा दिखाई देने लगता है, यानी छोटे का फिर से विनाश हो गया और बड़े का फिर से उसने उत्सर्जन कर लिया, यानी उसकी उत्पत्ति हो गई। इसी को अष्टावक्र जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो संसार है, जो लोक है, वह द्वंदात्मक है। दो के बिना संसार की उत्पत्ति और विनाश नहीं हो सकता। जो एक में लीन है, जो एक को जानता है, उसके लिए न तो लोक की उत्पत्ति है और न ही लोक का विनाश है। कह रहे हैं अष्टावक्र, इसी लोक चेष्टा में यानी इसी संसार में वासना है, कामना है, भोग है, और ये सभी के सभी अनित्य हैं। ये एक जगह ठहर नहीं सकते। ये सारे के सारे सदोष हैं, अज्ञानजनक हैं, अशांत हैं, दुखमय हैं, किंतु उस परमानंद स्वरूप आत्मा के अज्ञान के कारण ही इस लोक में जो संसारी है वह जीने की कामना, भोगने की वासना, और यह जो संसारी ज्ञान है इसको प्राप्त करने की इच्छा उसकी कभी भी शांत नहीं होती। जो अज्ञानी है वो इस संसार में ज्यादा से ज्यादा पाने और भोगने की इच्छा करता है। वह इसी संसार में सभी सुख मानता है, किंतु जिसने आत्म तत्व का स्वाद चख लिया उसे ये संसार, भोग, वासनाएं, जीने की इच्छाएं आदि सब ज्ञान उसे अनित्य और क्षणिक लगता है। उसे यह ज्ञान सदोष लगता है, और इसी कारण ज्ञानी इस संसार के प्रति उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। वो न सुख को पकड़ता है न दुख को पकड़ता है। उसे संसार से वैराग्य हो जाता है। वैराग्य, वैराग्य मतलब किसी प्रकार का कोई राग उसके भीतर, कोई पकड़ उसके भीतर नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि वो सांस नहीं लेगा, ऐसा नहीं है कि प्रकृति से जो पदार्थ, जो वस्तुएं
उसे मिल रही है उनका भोग वो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे वैराग्य का अर्थ है कि वो किसी वस्तु को, किसी चीज को अपना मानकर, मैं मानकर लोलुपता में भोग के कारण पकड़ेगा नहीं, बल्कि उससे परे छूट जाएगा, क्योंकि वह उस तथ्य को जान गया है जो उसे आत्मा में लीन कर रहा है। क्योंकि उसे परमानंद का जो स्थायी, नित्य, निर्दोष सुख है वह प्राप्त हो गया है। फिर वह क्षणिक की, यानी जो कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी ठहर रहा है, कभी दौड़े चला जा रहा है, उस क्षणिक की इच्छा नहीं करता। अष्टावकर जी यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्म अज्ञान के कारण ही, आत्म अज्ञान के कारण ही संसारी इस लोक में, इस संसार में जीने की कामना, भोगने की कामना और ज्ञान की इच्छा लिए घूमता है। इसलिए वो कभी फिर शांत भी नहीं होता। हजारों में से कोई एक आध ही ऐसा भाग्यशाली होता है जिसे इस आत्म सुख की उपलब्धि होती है, और केवल उसी की ये सब सांसारिक वासनाएं हैं वो शांत होती हैं। अन्य किसी संसारी की ये वासनाएं कभी भी शांत नहीं होती, क्योंकि उसके भीतर अभी द्वंद्वात्मकता है। वह इस संसार के दो छोरों को देखता है, कभी उसे पकड़ता है, कभी उसे पकड़ता है। इसलिए उसकी जितनी भी वासनाएं हैं वो शांत नहीं होती। केवल ज्ञानी व्यक्ति को ही इस संसार से वैराग्य होता है। घर छोड़ देना, लंगोटी कस लेना वैराग्य नहीं होता। यदि यह वैराग्य होता है तो फिर ये जो नंगे, भूखे, भिखारी घूम रहे हैं, ये सब के सब वैरागी कहलाने के अधिकारी होते। निश्चित ही आत्मज्ञानी ही वैराग्यवान है और वही जीवन मुक्त है। तो इस सूत्र में अष्टावकर जी ने लोक चेष्टा, यानी संसार को पकड़ने वाले को अज्ञानी और इसको समझने वाले को, इसमें बिना कामना के, बिना भोग के भ्रमण करने वाले को ज्ञानी कहा है। आत्मज्ञानी को ही असली वैरागी कहा है, और यही जीते जी जीवन मुक्ति है। अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।